अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने और तेलंगाना में तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करने के लिए हिकमत अमली की तैयारी का काम तेज कर दिया है। कौमी सतह पर इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर के अलावा फिल्म स्टार प्रकाश राज की खिदमत हासिल की गई हैं। प्रशांत किशोर 2 दिन पहले तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे और हफ्ते के दिन फार्म हाउस में चीफ मिनिस्टर केसीआर से उनकी मुलाकात हुई। उनसे कबल प्रकाश राज ने केसीआर से मुलाकात की थी। कौमी सियासत में मुखालिफ बीजेपी मुहाज की तैयारी चीफ मिनिस्टर का अहम एजेंडा है। इस सिलसिले में वो चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु एमके स्टालिन, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और एनसीपी के सरबराह शरद पवार से बातचीत कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार में नीतीश कुमार और मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को इख्तिदार में वापसी में अहम रोल अदा किया था। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कौमी सतह के अलावा तेलंगाना में साल 2023 में दोबारा कामयाबी के लिए प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल की हैं। बताया जाता है कि उनके इदारे से बाकायदा मुआहदा किया गया है। यूक्रेन में फंसे हुए तेलंगाना के तलबा का पहला ग्रुप कल सुबह हैदराबाद पहुंचा। अवामी नुमाइंदों और हुकूमत के आला ओहदेदारों ने तलबा का शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तलबा की जंगज़दा यूक्रेन से बाहिफाजत वापसी की हिदायत दी थी, जिसके बाद हुक्काम ने मुफ्त फ्लाइट टिकट के अलावा दीगर सहूलतों का एहतमाम किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के मुताबिक रियासती हुकूमत वजारत खारजा से मुसलसल रब्त में है और रियासत के दीगर तलबा को यूक्रेन से बाहिफाजत वापस लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने यूक्रेन के तलबा के लिए नई दिल्ली के तेलंगाना भवन और हैदराबाद के सेक्रेटेरिएट में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किए हैं। तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों को वापसी के बारे में इत्तला दी जा रही है। रुकन असेंबली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़, प्रिंसिपल सेक्रेटरी JAD विकास राज और दीगर ओहदेदारों ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। तलबा ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से बाहिफाजत वापसी के इंतजाम पर इजहार तशक्कुर किया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस के बरसर इख्तियार आते ही तेलंगाना में पहले साल 2 लाख जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने प्रगति भवन को अंबेडकर भवन में तब्दील करने पहली दस्तखत करने का अज़म जाहिर किया है। रेवंत रेड्डी बेरोजगार नौजवानों की तायद में यूथ कांग्रेस की एक रोजा भूख हड़ताल के इख्तिताम पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने भूख हड़ताल में हिस्सा लेने वाले सदर यूथ कांग्रेस शिवसेना रेड्डी और उनके साथियों को शरबत पेश किया। यूं तो सियासी कायदीन की जानिब से इंसानी हमदर्दी की कई मिसालें वक्तन फवक्तन मंजर आम पर आती रही हैं, लेकिन अगर सियासतदान खातून हो और सामने कोई कमसिन परेशान दिखाई दे तो माँ की ममता जाग उठती है। वो ये नहीं देखती कि वो वजीर की हैसियत से सिक्योरिटी के घेरे में है। माँ की ममता का एक वाकया कल पुराने शहर में देखने को मिला, जब वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने गुजरते हुए एक जख्मी कमसिन लड़के को सड़क पर देख लिया। लड़के का सीधा हाथ जख्मी था और इस पर पट्टी बंधी हुई थी। सबिता इंदिरा रेड्डी ने जैसे ही इस कमसिन को हाथ की तकलीफ के साथ गुजरते देखा तो उन्होंने फौरन अपनी गाड़ी को रोक दिया। रियासती वजीर का काफिला रुक गया और सबिता इंदिरा रेड्डी ने लड़के को करीब तलब किया और जख्मी होने की वजूहात मालूम की। उन्होंने शफकत भरा हाथ सर पर फेरते हुए मशवरा दिया कि बेहतर इलाज कराएं और जल्द सेहतयाब हो जाएं। सबिता इंदिरा रेड्डी ने अपनी जानिब से लड़के को माली इमदाद भी हवाले की। सबिता इंदिरा रेड्डी की कमसिन लड़के से हमदर्दी को देखकर वहां मौजूद अफराद ने उनकी खूब सताइश की और उनके वहां से गुजर जाने के बाद भी मुकामी लोगों में यह वाकया गश्त करने लगा। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हुआ। दुनिया में कहीं भी कोई तबाही पेश आते ही ताजिरों को कीमतें बढ़ाने का मौका मिल जाता है। ग़िज़ाई अजनास की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ताजिरों ने खुर्दुनी तेल की कीमत में इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता 2 दिन में जंग के नाम पर खुर्दुनी तेल की कीमत में फी लीटर 20 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया। हैदराबाद और विजयवाड़ा में इसकी मिसालें सामने आई हैं। बताया जाता है कि विजयवाड़ा में हफ्ते की शाम तक कॉरपोरेट कंपनी के माल में पाल्मोलिन खुर्दुनी तेल की कीमत 128 रुपये थी, लेकिन 2 घंटे बाद 149 रुपीस कर दिया गया और 21 रुपये का इजाफा हुआ। अवाम की जानिब से इस बारे में पूछे जाने पर यूक्रेन बहरान का हवाला दिया जा रहा है। सनफ्लावर ऑयल की कीमत 160 रुपये, जबकि एक और कंपनी के खुर्दुनी तेल की कीमत 170 रुपये वसूल की जा रही थी, लेकिन इसमें तकरीबन 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कॉरपोरेट कंपनियों के मॉल्स और दीगर होलसेल दुकानात की कीमतें मुख्तलिफ हैं। कॉरपोरेट इदारों की जानिब से कीमतों में इजाफे का फायदा रिटेल व्यापारी उठा रहे हैं, जिसका रास्त तौर पर असर आवाम पर पड़ रहा है। अगर कोई शख्स रोजाना 5 लीटर पाल्मोलिन ऑयल खरीदता है तो उसे 150 रुपये इजाफी तौर पर अदा करने पड़ रहे हैं।
जीएचएमसी का बजट 2022-23 अब तक तैयार नहीं किया जा सका। कहा जा रहा है कि रियासती बजट 2022-23 की मंजूरी के बाद ही बल्दिया का बजट तैयार किया जाएगा, जबकि साबिक में ऐसी कोई नजीर नहीं मिलती कि रियासती बजट की मंजूरी के बाद जीएचएमसी का बजट तैयार किया गया हो। लेकिन इस मरतबा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बल्दिया हैदराबाद के बजट की तैयारी नहीं हो पाई है, जिनमें अखराजात और कर्ज के बोझ के अलावा सूद की अदायगी शामिल है। इसीलिए बजट की तैयारी नहीं की जा सकी है। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट चेवल्ला रंजीत रेड्डी ने सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी को चेवल्ले से मुकाबले का चैलेंज किया है। परगी में कल कांग्रेस की जानिब से मुनक्किदा जलसे आम में रेवंत रेड्डी की जानिब से टीआरएस कायदीन पर की गई तनकीदों की मजम्मत करते हुए रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हिम्मत हो तो रेवंत रेड्डी चेवल्ले से मुकाबला करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को शख्सी हमलों से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में शख्सियत के बजाय पॉलिसी और उसूलों पर इख्तलाफात की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि सियासत में हर किसी को मुहज्जब और पुरवखार अंदाज में होना चाहिए। रंजीत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस कायदीन पर तनकीदों से कांग्रेस की कामयाबी का तसव्वुर मज़हका खैज है। अवाम टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है। उन्होंने कहा कि अगर धान की खरीदी के मसले पर मरकज के खिलाफ जिद्दोजहद में रेवंत रेड्डी संजीदा है तो वो पार्लियामेंट में उनके साथ मिलकर आवाज उठाने के लिए तैयार है। दिल्ली के डायरेक्टर जनरल शहरी हवाबाजी की तकनीकी माहिरीन की टीम ने कल नलगुंडे के तुंगात्री इलाके का मुआयना किया, जहां एक हेलीकॉप्टर गिर पड़ा था। हादसे के नतीजे में तमिलनाडु की जेर तरबियत पायलट हलाक हो गई थी। यह हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के सबब गिर पड़ा था। इस टीम के अरकान ने मुकामी हादसा पर पहुंचकर तफसीलात मालूम की और शवाहिद जमा किए। ये टीम हादसे की वजूहात के मुख्तलिफ जावियों से जांच कर रही है। टीम ने वहां बड़े हेलीकॉप्टर के मलबे से भी बाज़ तफसीलात जमा की हैं। मरकजी वजीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मुल्क में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने एनटीआर स्टेडियम में मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी के साथ हुनर हाट का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मामला फिलहाल अदालत में है। उन्होंने कहा कि अवाम मुल्क में कुछ भी पहनने के लिए आज़ाद हैं। हो सकता है कि बाज़ इदारों ने ड्रेस कोड लागू किया हो। अवाम को यह समझना चाहिए कि हुकूक और फ़राइज़ मसावी तौर पर अहम हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ के करीब एक रूसी टैंक से टकरा जाने वाली कार की चौंका देने वाली और बराह रास्त तस्वीर सामने आई हैं। एक और वीडियो क्लिप में मर्दों का एक ग्रुप एक बुजुर्ग खातून को निकालने की कोशिश करता नजर आया, जो गाड़ी के अंदर फंसी हुई थी और वो करिश्माती तौर पर महफूज रही। हालांकि टैंक इस कार के ऊपर से गुजर गया। फील्ड में एक यूक्रेनी एहलकार ने ऐलान किया कि रूसी अफवाज बेलारूस के गोमेल हवाई अड्डे को कैफ पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।